आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए हम एक बार फिर से प्रस्तुत हुए हैं कक्षा 10वीं के परिवर्तित पाठ्यक्रम को लेकर के। जो अंक आधारित व्याकरण है वो कितने नंबर का आने वाला है, आपके प्रश्न पत्र का विश्लेषण पूरा करेंगे हम कि आपके कौन कौन से पाठ आएंगे और कितने नंबर के वो आने वाले हैं। तो इसके लिए हम बढ़ते हैं आपके इस प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम के विश्लेषण की ओर। सर्वेभ्यः नमो नमः। संस्कृत कक्षायां स्वागतम् अस्ति। परिवर्तित पाठ्यक्रमस्य विश्लेषणं पठतु वदतु लिखतु संस्कृतम्। यहाँ आते हैं हम कक्षा 10वीं का वार्षिक मूल्यांकन जो आपका है वो भाग ए व्याकरण संबंधित जो आपका प्रकरण है वो पूरा आएगा 40 नंबर का, जिसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण आपका है 25 अंक का। अनुप्रयुक्त व्याकरण में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं? संधि, संधि में आपकी स्वर संधि को हटा दिया गया है, वो कक्षा 9th में ही रहती है। स्वर संधि के यहाँ पे आएगी आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में आपके दो नियम हैं। पहला नियम है वर्गीय प्रथम वर्णों के स्थान पर तृतीय वर्ण अर्थात जसत्व संधि। जी 4 नंबर का आपकी आएगी संधि प्रथम वर्ण के स्थान पर पंचम वर्ण, जिसे कहते हैं अनुनासिक, अनुनासिक संधि। तो ये दो संधियाँ आने वाली है व्यंजन में, जसत्व और अनुनासिक। 4 नंबर की आपकी आएंगी दोनों मिलाकर के। विसर्ग संधि है अगली, जिसमें विसर्ग के स्थान पर उत्व नियम जो है उत्व विधानम ये आपके आने वाला है, और विसर्ग के स्थान पर तीनों स दंतव्य तालव्य और मूर्धन्य स इसे कहते हैं सत्व विधानम। सत्व विधान किस प्रकार से स होता है विसर्ग के स्थान पर, ये आपके 4 नंबर की आएंगी। 2 नंबर की व्यंजन संधि और 2 नंबर की विसर्ग संधि। संधि कुल आपके 4 नंबर की आने वाली है 10वीं में, ये आपको समझ लिया है। अगला देखते हैं, दूसरा चैप्टर आपका है समास। वाक्येषु समस्त पदानां विग्रहम विग्रह पदानां च समासः है। कोई वाक्य दे रखा है, उसमें समस्त पद सामासिक पद है, उसका विग्रह आपको करना है, समास विग्रह, और समास विग्रह दे रखा है उसका आपको सामासिक पद बनाना है। इसमें कौन कौन से समास आपके आएंगे? तत्पुरुष समास जिसमें विभक्तियां हैं। तत्पुरुष समास में प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी सप्तमी ये विभक्तियां आपके आने वाली हैं। फिर है अव्ययी भाव समास, जिसमें अनु उप सह निर प्रति यथा इन शब्दों के साथ जो अव्ययी भाव समास बनता है, इन शब्दों के साथ जो पद आएंगे उनसे ही अव्ययी भाव समास में से पूछा जाएगा आपसे। द्वंद्व समास में केवल आपके इतरेतर द्वंद्व समास है, 3 प्रकार का होता है, लेकिन इसमें इतरेतर द्वंद्व समास के बारे में ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। और पूरा समास प्रकरण आपका कितने नंबर का होगा? 4 का। संधि भी 4 की और समास भी 4 का। अब है आपका प्रत्यय। प्रत्यय में आपके कृदंत प्रत्यय को छोड़ दिया गया है। परिवर्तित पाठ्यक्रम में जो परिवर्तित हुआ है उसमें आपके तद्धित प्रत्यय में भी केवल 2 प्रत्यय हैं, मतुप और त्व प्रत्यय, और स्त्री प्रत्यय में केवल 1 है। सबसे आसान यदि कोई है वो टाप प्रत्यय है। स्त्रीलिंग में पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, एकारांत शब्दों को। ये पूरा जो प्रत्यय प्रकरण है 4 नंबर का आएगा। अंक कम नहीं किए हैं आपके पाठ्यक्रम में से, कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं टॉपिक्स। अंक आपके 4 नंबर का ही होगा, जिसमें से तद्धित प्रत्यय 3 नंबर का है और स्त्री प्रत्यय 1 नंबर का। ये जरूर ध्यान रखना, तद्धित प्रत्यय आपके 3 नंबर का आने वाला है और स्त्री प्रत्यय 1 नंबर का आएगा। अगला आपका है वाच्य परिवर्तन। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मेहनत करने की आवश्यकता होगी इसमें, लेकिन इन्होंने थोड़ा और भी चेंज करके पाठ्यक्रम केवल लट लकार में ही पूछेंगे ये वाच्य परिवर्तन, जिसमें कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, इसमें आपको कर्ता क्रिया और कर्म इन तीनों में ही बदलाव करने हैं, चेंज करने हैं। ये आपका वाच्य परिवर्तन आने वाला है 3 नंबर का। उसके बाद में समय ज्ञानम अंक दिए होंगे, उसमें आपको समय बताना है, जिसमें 3 चीज़ों पे चर्चा करेंगे, सपाद, सार्ध और पादोन। सपाद यानी सवा, सार्ध यानी साढ़े, पादोन यानी पौना। ये समय ज्ञानम का प्रकरण आपका आएगा 4 नंबर का 10वीं कक्षा में। तो और आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयुक्त व्याकरण में से कौन कौन से भाग बच रहे हैं? अभी केवल अव्यय पद हो रहे हैं इसमें। अव्यय पद जो है आपका ये आएगा आपके 3 नंबर का। अव्यय में जैसे उच्चई, च, स्वः, हयः, अद्य, अत्र, तत्र, यत्र, कुत्र,
इदानीम, इदानीम में जैसे अधुना, संप्रति, सांप्रतम सब साथ हैं। यदा, तदा, कदा, सहसा, वृथा, शनैः, अपि, कुतः, इतस्ततः, यदि, तरहि, यावत्, तावत्। इस प्रकार के सारे शब्द हैं। ये आपके अव्यय पद पूरे सेंटेंस में से आपको छांटने हैं, इनमें से ही पूछे जाएंगे। वो आपके 3 नंबर का आने वाला है अव्यय पद। 3 प्रश्न होंगे 3 नंबर के। अशुद्धि संशोधनम, कोई वाक्य दे रखा है, उसमें आपको अशुद्धि को शुद्ध करके लिखना है, पहचान करके। जो अशुद्धि किससे संबंधित हो सकती है? वचन, लिंग, पुरुष, लकार संबंधित, जो 3 नंबर की आपके पूछी जाने वाली है। ये आपके हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब है पठित अवबोधन, 15 नंबर का। 25 नंबर का अनुप्रयुक्त व्याकरण था, और पठित अवबोधन जो है ये आपका हो गया 15 नंबर का। जिसमें से क्या पूछ सकते हैं? 8वां है वाक्येषु रेखांकित पदानि अधिकृत्य पंच प्रश्नानाम निर्माणम। कोई वाक्य दे रखे हैं 5, उसमें से शब्दों को अंडरलाइन किया होगा, उन शब्दों को हटा करके आपको प्रश्नवाचक शब्द वहाँ लगाने हैं। ये कितने नंबर का होगा? 5 नंबर का आपका। और उसके बाद में पर्यायवाची शब्द, विशेषण, विशेष्य पद, उनको मिलान करना जो होगा ये होगा 4 नंबर का आपका। और भाषिक जो कार्य है, जिसमें वाक्य में से कर्ता, क्रिया की पहचान करना, विशेषण, विशेष्य की पहचान करना, या पर्याय या विलोम पदों को मिलान करना, ये कुल नंबर कितना का होगा? 6 नंबर का आपके आने वाला है। अगले उस पे चलते हैं। वार्षिक मूल्यांकन में अब आता है वर्णनात्मक प्रश्न, जो आपके 40 नंबर का। 40 तो हो गया आपका व्याकरण संबंधित, और 40 हो गया पाठ्य पुस्तकों से संबंधित। एक आपका आएगा पठित गद्यांश, जो आपने नहीं पढ़ा है लेकिन बहुत सरल होगा। गद्यात्मक खंड 10 नंबर का, जिसमें से क्या पूछेंगे? उस पे लगभग 80 से 100 शब्दों का एक पैराग्राफ होगा आपका। उसमें से एक पद में उत्तर देना प्रश्नों के, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ये ध्यान रखें, एक पद वाले का उत्तर आपको एक पद में ही देना है, और पूर्ण वाक्य वाले का उत्तर आपको पूर्ण वाक्य में ही देना है। एक पद वाले जो है वो आपके 2 नंबर के प्रश्न होंगे, पूर्ण वाक्य वाले आपके 4 नंबर के होंगे। इस तरह से ये कुल आपके 6 नंबर के होंगे। एक प्रश्न आएगा, शीर्षक लिखना है आपको, पूरे पैराग्राफ का टाइटल देना है आपको। शीर्षक क्या होगा? बहुत छोटा शीर्षक, जिस पे बार बार जिसमें चर्चा की जा रही हो, जिस विषय के बारे में, जिस चीज़ के बारे में, जिस बात के बारे में, वही उसका टाइटल होगा। 1 नंबर का होगा ये। और अनुच्छेद आधारित भाषिक कार्य जो है वो 3 नंबर का होगा। जिसमें से क्या पूछ सकते हैं? जैसे किसी वाक्य में से कर्ता पहचान करना, क्रिया पहचान करना, ठीक है, विशेषण और विशेष्य पहचान करना, या पर्याय या विलोम पदों को मिलाना, ढूंढना। ये 3 नंबर का आपका होगा। ये तो हो गया आपका अपठित जो है गद्यांश, उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। अब है रचनात्मक कार्य, जो आपका 15 नंबर का आने वाला है। 15 में से वही है संकेत आधारित औपचारिक या अनौपचारिक पत्र लेखन करना है आपको। उसमें संकेत दिए होंगे प्रश्न पत्र में, रिक्त स्थान होंगे 10। उन 10 रिक्त स्थानों को आपको मंजूषा में दिए हुए शब्दों को भरना है। प्रत्येक रिक्त स्थान आधे नंबर का होगा, तो ये हो गया 5 नंबर का आपका पत्र लेखन। चित्र आधारित वर्णन करना है आपको। चित्र दे रखा है प्रश्न पत्र में, उस चित्र को देख करके मंजूषा में शब्द हैं, उन शब्दों के आधार पर आपको वाक्य निर्माण करने हैं, वाक्य बनाने हैं। 5 ही नंबर के होंगे। या कोई अनुच्छेद दिया होगा अथवा में, उस अनुच्छेद में रिक्त स्थान होंगे, उनको भी आप भर करके बना नहीं, उसमें शब्द आएंगे, रिक्त स्थान नहीं शब्द आएंगे, शब्दों के आधार पर आप कोई अनुच्छेद लिख सकते हैं। 5 नंबर का। अगला जो है आपका होगा हिंदी भाषा में 5 वाक्य दिए होंगे, जिनको आपको संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। ये सरल वाक्य होंगे 5, आपको उनको सीधे संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। 5 नंबर का आपका ये आएगा। अब आता है पठित अवबोधन। ये पढ़े हुए में से आपके आएगा, पाठ्य पुस्तक में से जो गद्यांश आपने पढ़े हैं, गद्य वाले पाठ, वो उसमें से एक पद में उत्तर देना गद्यांश के आधार पर, और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ये 3 नंबर का आपका होगा। पद्यांश आपके आएगा, कोई श्लोक वाले जो पाठ है, श्लोक दे दिया, एक पद में उत्तर देना या पूर्ण वाक्य में उत्तर देना उनके, ये 3 नंबर का होगा। नाट्यांश, नाटक वाला भाग, जो पढ़ी हुई पाठ्य पुस्तक आपकी है, सेम उसी द्वितीय भाग, उसमें से जो नाटक है, नाटक वाले पाठ में से कोई भाग आ सकता है, जिसमें से आपको एक पद में उत्तर देना और पूर्ण वाक्य में उत्तर देना। ये 3 नंबर का आपका होगा। एक श्लोक दिया हुआ होगा आपके प्रश्न पत्र में, उस श्लोक का आपको अन्वय करना है। एक श्लोक का अन्वय करना है या भावार्थ लिखना है। मंजूषा में शब्द दिए होंगे, उन शब्दों को आपको
श्लोक में सही जगह बिठाना है, वो आपके 2 नंबर का आने वाला है। एक जो कहानी वाला पाठ आपका है, वो कहानी वाले पाठ के 8 सेंटेंस दिए होंगे। उन 8 सेंटेंसों को आपको क्रम से लगाना है कि कौन सा सेंटेंस कब आएगा, कौन सा सेंटेंस कब आने वाला है, उनका क्रम आपको निर्धारित करना है। ये आपके आधे नंबर के होंगे, ये 4 नंबर का कुल हो गया। तो इस तरह से ये पठित में से आपका हो गया 40 नंबर का। 40 का व्याकरण हो गया, 40 पठित हो गया, आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। और पाठ कौन कौन से आने वाले हैं आपके पाठ्य पुस्तक के? पहला पाठ आपका आएगा सूची पर्यावरणम, जो आपका कैसा पाठ है आपका? ये है पद्य, पद्यांश है, ये पद्य पाठ है। मैं इसको सही लिख देता हूँ एक बार से। पहला जो पाठ आपका है सूची पर्यावरणम, ये पद्य है। दूसरा आपका पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, ये आपका है गद्य यानी कहानी का है, कहानी का है। फिर आपका तीसरा और चौथा पाठ पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। 5वां आपका पाठ आएगा जननी तुल्य वत्सला, जो आपका एक कहानी वाला, इसको कहेंगे हम नाट्यांश है। ये एक नाटक है, नाटक वाला भाग है ये है। फिर छठा पाठ आपका है सुभाषितानी, ये आपका पद्य आ गया, श्लोक हैं इसमें सारे। फिर आपका है 7वां पाठ है सौहार्द प्रकृते शोभा, जो आपका एक सौहार्द प्रकृते शोभा जो है गद्य है। 8वां फिर आपका पाठ है विचित्र साक्षी, ये नाटक है, फिर से आपका एक नाटक आ रहा है। और अंतिम पाठ जो आपका 9वां रखा गया है सुक्तयः, ये भी आपका पद्य हो गया। इस तरह से आपके 2 गद्य, 2 नाटक और 3 पद्य हैं। आपके कुल कितने हैं? ये 7 पाठ निर्धारित किए गए, 7 पाठ है, जिसमें से 2 आपके पद्य हैं और 3 पद्य हैं, 2 गद्य और 2 नाटक हैं। इस प्रकार से गद्य कितने हैं आपके? 2। पद्य वाले पाठ कितने हैं आपके? 3। और नाटक वाले कितने हैं आपके? ये हैं 2। इस तरह से आपके कुल कितने हो गए? 7 पाठ आएंगे परिवर्तित पाठ्यक्रम में से, जो चेंज किया गया सिलेबस उसमें से। तो ये आपके पाठ्यक्रम का पूरा विश्लेषण है। आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पाठ्यक्रम के आधार पर, इस अंकों के आधार पर आप अपने पेपर की तैयारी करेंगे। सर्वेषां कृते संस्कृतसेवकानां कृते धन्यवादः। पुनः मिलामः। भारतस्य संस्कृते संरक्षणाय संस्कृतस्य रक्षणं परमावश्यकमस्ति। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।